खुदा, कायनात और इंसान। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आज ही हमारे सब्सक्राइबर बनिए ताकि खुदा का कलाम इसी तरह से पूरी दुनिया में पहुंचता जाए। आज की इस वीडियो में साथियों हम खुदा, कायनात और इंसान के मुतालिक सीखेंगे। हम साइंसी तरक्की के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस दौर में इंसान ने बाज़ ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली हैं जिनका हमारे आबाओ अजदाद तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। साइंसी तरक्की की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है। अंदाज़ा लगाया गया है कि कुल साइंसी इल्म जो इंसान ने अपनी तख्लीक से लेकर सन 1750 तक हासिल किया वो बस अगले 150 सालों यानी सन 1900 तक दुगना हो गया। फिर ये इल्म सिर्फ 50 साल यानी सन 1950 तक एक बार फिर दुगना हुआ। इसी इल्म ने फ़कत 10 साल के अरसे यानी सन 1960 तक एक मरतबा फिर दुगनी तरक्की हासिल की। तखमीना लगाया गया है कि अब इंसान की साइंसी इल्म में हर 2.5 बरस बाद दुगनी तरक्की हो रही है। मिसाल के तौर पर आप सफ़र की रफ्तार ही को लीजिए। 200 साल पहले इंसान घोड़े की पीठ पर सफ़र करता था जिस तरह उसके आबाओ अजदाद हज़ारों बरस पहले करते थे, लेकिन सन 1900 से वो सफ़र के तरक्की याफ्ता ज़राए से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करने लगा। उन अयाम में ये रफ्तार बहुत तेज़ ख्याल की जाती थी। सन 1945 के बाद हवाई जहाज़ के ज़रिए लोग 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करने लगे और आजकल इंसान खलाई जहाज़ के ज़रिए 40,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करता है। हम कहते हैं कि चूँकि इंसान चाँद पर पहुँच गया इसलिए उसने खला को तस्खीर व फ़तह कर लिया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाँद तो खला के महज किनारे पर ही है। खला किस कदर वसी और अरीज़ है इसका अंदाज़ा लगाना हमारे बस का रोग नहीं। आइए ज़रा कायनात और खला का जायज़ा लें। चाँद ज़मीन से तकरीबन 4 लाख किलोमीटर के फासले पर है। इसके बरअक्स सूरज ज़मीन से करीबन 15 करोड़ किलोमीटर फासले पर है। सूरज का ये फासला बहुत ज़्यादा मालूम होता है, मगर हकीकत में करीब तरीन सितारे के फासले के मुकाबले ये नहायत ही थोड़ा है। एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान फासले को पैमाइश के आम पैमानों से मापना नामुमकिन है। साइंसदान और माहिरीन फ़ल्कियात इन फासलों की पैमाइश के लिए नूरी साल का इस्तेमाल करते हैं। नूरी साल से मुराद वो फासला है जो रोशनी 1 साल में तय करती है। याद रखें कि रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, यानी कुर्रा अर्ज़ के गिर्द 7 चक्कर लगाती है। 1 साल में वो 9000 खरब किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करती है। आइए चंद सितारों के फासलों का जायज़ा लें। सबसे करीबी सितारा जिसे हम दूरबीन के बगैर देख सकते हैं अल्फ़ा सेंचुरी कहलाता है। ये सितारा 4.5 नूरी साल के फासले पर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें तो चाँद पर 1.5 सेकंड में पहुंच जाएंगे और सूरज पर 8.5 मिनट में, जबकि अल्फ़ा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए आपको 4.5 साल लगेंगे। सबसे दूर सितारा जो हमें दूरबीन के बगैर नज़र आता है वो 15 लाख नूरी साल के फासले पर है। कई सितारे जो दूरबीन से नज़र आते हैं 6.5 अरब नूरी साल से भी ज़्यादा दूर हैं। अब आइए चंद सितारों की जिसामत का जायज़ा लेते हैं। ये ज़मीन के मुकाबले में बहुत छोटे नज़र आते हैं और ज़मीन बहुत बड़ी दिखाई देती है, मगर सूरज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी ऐसी 10 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। अगरचे अभी सूरज मुताद्दद सितारों से बहुत ही छोटा है। कई सितारे इतने बड़े हैं उनमें से एक में हमारे ऐसे 10 करोड़ सूरज समा सकते हैं। सितारा बेतलगीज़ ज़मीन से 520 नूरी साल दूर है। इसका कतर 50 करोड़ किलोमीटर है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये खोखला होता तो ज़मीन इसके अंदर सूरज के गिर्द गर्दिश कर सकती, क्योंकि ज़मीन के दायरे गर्दिश का कतर सिर्फ 30 करोड़ किलोमीटर है। अब सितारों के शुमार ही को लें। हमारा निज़ाम शमसी एक कहकशां का हिस्सा है। माहिरीन फ़ल्कियात ने अंदाज़ा लगाया है कि हमारी कहकशां में कम से कम 100 अरब सितारे हैं। सूरज उन्हीं सितारों में से एक है। हमारी कहकशां के अलावा लातदाद और कहकशाएँ हैं। माहिरीन फ़ल्कियात का कहना है कि कम से कम 10 करोड़ कहकशाएँ हैं जो हमें दूरबीन की मदद से हम उनको देख सकते हैं।
इसके अलावा लातदाद ऐसी कहकशाएं हैं जो दूरबीन के दस्तरस से भी बाहर हैं। अब गौर करें कि किस बाकायदगी से ये सितारे अपने दायरों में घूमते हैं। इंसान की बनाई हुई बेहतरीन घड़ी भी इतने नज़्मो ज़ब्त से काम नहीं करती जितने नज़्मो ज़ब्त के साथ फलक के ये सितारे करते हैं। लिहाजा ज़रूर इस कायनात के पीछे किसी अजीम हस्ती का हाथ है। उसी हस्ती ने हर सितारे और उसके निज़ाम को बनाया है। ज़मीन कितनी वसी है और इंसान कितना छोटा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे। ज़बूर 8वें बाब की 3 और 4 आयत। अगरचे खुदा कुल कायनात का खालिक है, ताहम वो हमारा ख्याल रखता है। एक करोड़पति कितनी ही ज़मीन का मालिक क्यों ना हो, तो भी उसका बच्चा उसे तमाम ज़मीन से ज़्यादा अजीज़ होगा। इसी तरह गो ज़मीन और सितारे कितने ही बड़े क्यों ना हो, खुदा अपनी सारी मखलूक से ज़्यादा इंसान को प्यार करता है। इसीलिए उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा और अपनी मोहब्बत को पूरी दुनिया पर ज़ाहिर किया और उसके कफ़ारा देने और जी उठने के वसीला से अपना मेल मिलाप इंसान के साथ कर लिया और इंसान खुदा का फ़र्जंद बनने के लिए खलक किया गया है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि वो खुदा से रफ़ाकत रखे। इसी रफ़ाकत से इंसान की ज़िंदगी बामकसद और पुरमायनी बनती है। हम कायनात में खुदा की अज़मत को देख सकते हैं, मगर सिर्फ़ बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यही खुदा हमें प्यार करता और हमारा ख्याल रखता है।